देखिए थार गर्ल तो अब मैं हो ही चुकी हूँ, बाइकर में ऑलरेडी हूँ। अब एक की कमी रह गई है। क्या है वो है बंदूक। एडवेंचर का दूसरा नाम मेरे लिए प्रीति नंदा है। और ये लास्ट टाइम वीडियो में आई थी, इन्होंने मिटियोर खरीदी थी। मिटियोर खरीदते ही ये टांग तोड़ के आ गई थी। कैसे मैम, फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। और आज ये थार लेके आई हैं। पूछता हूँ, कुछ किया आपने थार खरीदने के बाद में या सब सलामत है? बिल्कुल सब सलामत है भगवान की दया से अभी तक। अभी तक सब सलामत है। तो क्या किया है कि प्रीति मैम थार ले आई हैं। इन्होंने बोला था जब थार इनके पास आ जाएगी, कुछ चला लेंगी ना, तो इनसे मुलाकात की जाएगी। और मेरी मुलाकात इनसे हो चुकी है। और ये बुलंद चेहरा आज फिर से चैनल पर है। और आज हम फिर एक कहानी सुनाने वाले हैं इस महिंद्रा थार की, जो कि डीजल ऑटोमेटिक इन्होंने लिया है। इसका टॉप वेरिएंट है, 130 HP का पावर आउटपुट देता है। आप सबको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज इसमें किए थे उस टाइम जब ये लॉन्च हुई थी, और बाद में भी कुछ कस्टमर रिव्यू भी आपने देखा था। अभी क्या है, प्रीति मैम की अपनी अलग दुनिया है, अलग कहानी है। ये बहुत कुछ करती हैं, बहुत एडवेंचरस हैं। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है इस थार के साथ में, वो सब कुछ पूछने वाले हैं। तो मैम रेडी हो? कितना टाइम हो गया लिए हुए? अभी 1 महीना हुआ है इसको लिए हुए। तो 1 महीने में कुछ किया आपने, कहीं गए? 1 महीने में एक ही ट्रिप करा अभी, आगरा का। हाँ ठीक है, काफ़ी है। बाकी सिटी में तो ड्राइव करते हैं। तो सिटी में जब आप लेके निकल रहे हो तो लोग आपको देखते हैं, थार को देखते हैं? आई थिंक दोनों को देखते हैं। दोनों को देखते हैं। बाकी क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर बैठकर पूछते हैं, क्योंकि मैम के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। चले मैम, चलिए। आइए। I wanna give you a million things, 'cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again is something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. तो एक बार फिर से मैं प्रीति मैम के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गया हूँ, लेकिन इसके पहले मैं मोटरसाइकिल पे आया था। तो मोटरसाइकिल जा रही है ना अभी? बिल्कुल जा रही है। चला रहे हो ना? बिल्कुल, वो कहाँ? छूट नहीं सकती है। वो छूट नहीं सकती है। नहीं। तो दोबारा फिर कभी गिरे नहीं? नहीं नहीं, अब गिरती हूँ तो मैं छोड़कर भाग जाती हूँ भाई। अच्छा। मुझे गिरने का तरीका पता चल गया है। मतलब गिरने का तरीका पता चल गया। और गिरना जरूरी है वैसे ना? गिरना जरूरी है। तो चलिए बढ़ाइए गाड़ी। ये ऑटोमेटिक है, आप ऑटोमेटिक ही क्यों चूज किया था? क्योंकि एक मैनुअल हमारे पास क्रेटा थी पहले, तो अब एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी थी और मन हो गया था अब थोड़ा ऑफ रोडिंग कुछ ऐसे करने का। तो सोचा कि थार से बढ़िया और क्या हो सकती है। तो करते हो आप? ऑफ रोडिंग करना शुरू करोगे या करना शुरू करूंगी। शुरू करोगे? शुरू करूंगी। तो किस तरह के रास्ते पसंद हैं और कैसे? अभी तक आप तो क्रेटा के साथ बहुत कुछ जी चुके हो, क्रेटा आप चलाते हो, बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह आप करने जाते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आज या कल में ड्राइविंग शुरू की है, इसमें तो आप परिपक्व हो, हाँ जी। मैच्योर हो ना पूरे। कितना टाइम हो गया ड्राइविंग किया आपको? ड्राइविंग करे हुए मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। मतलब 2-2.5 साल से कर रहे हो आप? कर रही हूँ। ओके। और अब मोटरसाइकिल भी चला लेते हो? अब मोटरसाइकिल भी चलाती हूँ। मोटरसाइकिल तो पैंडेमिक में शुरू करी है। अच्छा, और भी कोई गाड़ी जहन में थी? बस यही खरीदना था, थार ही खरीदना था? थार ही खरीदनी थी। थार ही खरीदनी थी। बिल्कुल। अपने थोड़े पंजाबी हैं तो शुरू से थार की तरफ ज्यादा अटैचमेंट होती है पंजाबियों की। तो किसने आपको सजेस्ट? स्टेटस सिंबल है, होता है। अच्छा, पंजाबियों का स्टेटस सिंबल होता है बिल्कुल। पराठे, मक्खन, पराठे, मक्खन, पराठे और और थार। थार। और अब एक की कमी रह गई है। क्या है वो? वो है बंदूक। आएगी क्या वो भी? बिल्कुल। उसका भी कस्टमर रिव्यू करेंगे। हाँ। सामने कौन आएगा मुझे नहीं पता, वो बंदा चूज। कभी लाइव डेमो ना मुझे आपको देना पड़े। अच्छा, तो मतलब मुझ पर यूज मत करना बस, और कोई चलेगा? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। हम आप तो पे सामने कैसे? वाले बर्दाश्त कर लेंगे, आप पे तो कर ही नहीं सकते। फिर चलेगा। तो मैं एक चीज बताओ, अभी थार आपने इतना चला लिया, कितना किलोमीटर हो गया है ओडोमीटर पे? अभी 4000 किलोमीटर हो गई है। मतलब 1 महीने में 4000 किलोमीटर, ये अच्छा नंबर माना जाता है। हाँ जी। तो बहुत मेरे सारे जो ऑडियंस है ना, वो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, हमेशा पूछते हैं कि भैया माइलेज क्या देती है थार। तो मैं आज पहला सवाल यही कर लिया आपसे। देखिए माइलेज सिटी में नियर अबाउट 13.5 तक की दे देती है। बाकी एक मैंने आउट ऑफ सिटी करी है, आगरा की राइड करी है, उसमें नियर अबाउट 17 की माइलेज आ गई थी। अच्छा, थार में बोलते हैं कि जो चलाता है बंदा वो सबसे ज़्यादा खुश होता है, जो दोस्त बैठते हैं उनको पनिशमेंट मिल जाती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, जो पीछे वाली सीट है, मतलब अब रास्ता खत्म हो रहा है, ध्यान रखना, ऑफ रोडिंग आ रही थार की। ओके। हाँ, ब्रेक करना, यहाँ से यू टर्न घुमाना। ओके। ये हमारे रास्ते हैं जो हमने थार के लिए बनाए हैं। यहाँ से घुमाना है ना? यस। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि ये रियर सीट वाला दोस्त मतलब पनिशमेंट देना होता है तब बिठाते हुए, या खुशी खुशी लोग बैठ जाते हैं यहाँ I पीछे? think इसमें महिंद्रा ने कुछ बढ़िया काम इस बार कर दिया है। हाँ। क्योंकि मुझे याद है, मैं कुछ साल पहले गई। कट गया, निकालिए। मतलब थार पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। निकल गई मैम, चलिए। हाँ चलिए चलिए, बोलिए बोलिए। तो कुछ
कुछ साल पहले मैं गोवा गई थी, तो हमने वहाँ पे थार ली थी, तो वो पुरानी वाली थार थी। हाँ। तो उसमें पीछे बैठकर जो मेरा 1-1.5 घंटा हाल हुआ, तो शायद मेरे मन से थार उतर गई थी। अच्छा। बट फॉर्चुनेटली इस बार जो महिंद्रा ने थार निकाली है, इस पे पीछे भी बैठ के मैंने काफी लंबी राइड कर ली है, हाँ। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और जो पीछे बैठता है वो डेफिनेटली रोता नहीं है। अच्छा, आपको कहाँ ज़्यादा मतलब ड्राइविंग सीट पसंद है ज़्यादा या पीछे बैठना? मुझे ड्राइविंग सीट पसंद है। ड्राइविंग सीट। पीछे किसको बिठाते हो? पीछे बच्चा बैठता है। हाँ, अभी तो फिलहाल बेचारे सारे बच्चे ना रियर सीट के लिए बने हैं, और कुछ कंपनियों को और बुरा लग गया तो उन्होंने थर्ड रो बना दिया, तो बोलते हैं वो चाइल्ड सीट है, तो मतलब और पीछे हो गए। मतलब जो बच्चे आगे आने चाहिए उनको हम पीछे करते जा रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, मेरा बच्चा और कंफर्टेबल सेफ्टी कंसर्न से आई थिंक वो भी ठीक है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। तो हाईवे पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसका? हाईवे पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। जैसे ओवरटेकिंग वगैरह करते हो कोई दिक्कत बिल्कुल, होती है? कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े बड़े इसके व्हील्स हैं, अपने आप में ये ऐसी फील आती है जैसे आप कहेंगे अब आप रोड के राजा हैं। अच्छा। आप कोई और गाड़ी लेके निकलेंगे वो बात नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बोला रोड के राजा हैं आप, तो रोड के राजा नहीं मतलब ये रानी हो जाएंगे। और लेकिन ये जो गाड़ी है ना, ये तो मतलब इसे तो रास्ते चाहिए नहीं, रास्ता खुद बनाती है। खुद बनाती है, बिल्कुल मतलब ये प्रीति मैम है बिल्कुल। खुद जैसे बनाती है मतलब अपने पहले रास्ते। पहले पहले टांग तोड़ते हैं, इस वो वाला मुझे किस्सा बहुत अच्छा लगा था। देखिए वो लाइफ की लर्निंग है, बाकी लेकिन छोड़ा नहीं important आपने, है ये कि मुझे अच्छा छोड़ना नहीं है बस। एग्जैक्टली, क्योंकि लोग जो है थोड़ा कुछ गलत हो जाए तो उसे अपशगुन मान के छोड़ देते हैं, नहीं, लेकिन आपने ये अगर गलत होना अपशगुन है तो फिर हमारी पूरी जिंदगी अपशगुन मानी जाएगी। बहुत क्योंकि बढ़िया। हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ गलत होता है, पर हम और- फिर भी आगे चलते रहते और हैं। हर सही के लिए कुछ ना कुछ गलत होना जरूरी गलत है। होना जरूरी है। तो मैम इस पे आ जाते हैं, एडवेंचर क्या क्या करने वाले हो इससे आप अब? अब मन है मेरा, देखिए अब मैं अगर एडवेंचर की लाइन में चली ही गई हूँ, जैसे आपने बताया टांग तुड़वाई, फिर बाइक सीख ली, फिर बाइक राइड कर रही हूँ। अब मेरा सपना है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था लेह लद्दाख का, उस सपने से मैं थोड़ा और पास आती जा रही हूँ। पहले सिटी में राइड करी थी, फिर मैंने ऋषिकेश अभी रिसेंटली लास्ट वीक ऋषिकेश की अपनी राइड करी है। उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने देहरादून मसूरी की राइड करी है। अच्छा। तो आई थिंक मेरा नेक्स्ट ईयर का जो एम है वो ये है कि मैं लेह लद्दाख करना चाहती हूँ पहले बाइक पे, उसके बाद मैं थार की भी ऑफ रोडिंग और इसको भी मैं लेह लद्दाख लेके जाना चाहती हूँ। अच्छा प्रीति, एक चीज बताना, सिटी ट्रैफिक में आपको कोई डिफिकल्टी आती है इसे चलाने में? कुछ कोई लगता है? डिफिकल्टी नहीं आती, बट एक बहुत सुकून मिलता है कि अगर साइड में गड्ढा है, दूसरी गाड़ी हिम्मत नहीं करेगी उस गड्ढे में उतरने की, मुझे थार को लेके सोचना नहीं पड़ेगा। अच्छा, थार को लेके सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, तो इसे कौन सा मतलब किस तरह का कॉन्फिडेंस आप हासिल कर पा रहे हैं? ये अपने आप में ही गाड़ी पूरा कॉन्फिडेंस देती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रोड पे अगर ये चलती है तो लोग रुक रुक कर इसको मुड़ मुड़ के आज भी देखते हैं। आज भी इसमें देखते आज भी वो बात है। मतलब इसने अपना जो है स्टेटस मेंटेन रखा हुआ जब से लॉन्च हुई है। बिल्कुल। एसी पे आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ जिस शहर में आप रहते हो गर्मी बहुत होती है, और आपने तो ये हार्ड टॉप लिया है जहाँ से सिर्फ ज्वालामुखी निकलती है गर्मियों में, तो उस ज्वालामुखी को इसका एसी कैसे शांत कर पाता है या एसी नहीं? बहुत बढ़िया है इसका। आप बिलीव करेंगे कि जो पीछे भी लोग बैठते हैं वो तक भी ये नहीं कहते कि इसमें कूलिंग नहीं हो रही। इसकी कूलिंग सिर्फ पीछे कोई आप देखिए कोई वेंट नहीं दिया हुआ है एसी का, बट फिर भी इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि पीछे तक पूरी कूलिंग जाती है। अभी तक मुझे एसी को लेके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए? कुछ एसेसरीज आपने शायद ऐड करवाई थी, कितने की पड़ी थी आपकी बताइए, फिर पूछता हूँ। ये मुझे ऑन रोड 19 लाख की पड़ी है, जिसमें मैंने एसेसरीज लगवाई थी, साइड के बम्पर, पीछे टेल लाइट का कवर, जो बेसिक एसेसरी महिंद्रा वाली basic है, हाँ महिंद्रा वाली जो महिंद्रा वाले बिल्कुल, देते हैं बिल्कुल, वो बिल्कुल। आपने लगवाई। इसके अलावा अगर कोई आपसे कहे कि कुछ और करवाना चाहोगे थार में, क्या आप करवाओगे? देखिए थोड़े टाइम तो मैं जैसी ये है इसको वैसे ही एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि अपने आप में थार में महिंद्रा ने बहुत सारे चेंजेस नहीं करे हैं, क्योंकि वो अपना जो स्टेटस है वो मेंटेन करना चाहते हैं। जैसी रॉ थी ये, वैसे कुछ चीज़ें इसके अंदर अभी भी डली हुई हैं, वैसे ही चाहते हैं। तो मैं कुछ टाइम तक ऐसे ही चलाना पसंद करूँगी, उसके बाद ज़रूर देखूंगी, जैसे जैसे मन किया धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस कराते रहेंगे। अभी अब कितने साल रखने वाले हो गाड़ी? 10 साल तक। 10 साल। सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है प्रीति को इसमें? सबसे अच्छा फीचर आई थिंक स्टीयरिंग। स्टीयरिंग फीचर थोड़ी है, वो तो जरूरत है, उसके बगैर तो गाड़ी नहीं चलेगी। जरूरत है, पर जिस तरीके से साउंड सिस्टम, चलो बताओ साउंड सिस्टम कैसा लगता है आपको?
साउंड सिस्टम बहुत अमेजिंग है, बहुत जी अमेजिंग है। बहुत अमेजिंग। तो आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा भी। हाँ, पहले आप यहाँ से मतलब थार को थार की जगह दिखाइए, फिर से यूटर्न घुमाइए। ओके, ठीक है, आप आराम से कॉन्फिडेंटली, मैं चाह रहा हूँ एक ही बार में हो जाना चाहिए। हाँ, आराम से, गजब, वेरी नाइस, बहुत अच्छा किया है। तो आपको मैं जो सिखाने वाला हूँ, स्लो करो गाड़ी तुम सिखाऊं, तो स्टीयरिंग हमेशा यूँ पकड़ते हैं, यहाँ से करके इस तरह से। तो कभी भी ये इसी के हिसाब से अपना मेंटेन करना, कभी ऐसे नहीं कहीं पकड़ लिया। तो ये आप हमेशा और कॉन्फिडेंस, मतलब थार तो कॉन्फिडेंस दे रही ना, आप और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाओगे, ओके, कॉन्फिडेंट, और कुछ भी आप कर सकते हो। फिर आप फील करोगे, बिल्कुल। ग्रिप फील करोगे। अमूमन बहुत सारे लोग नीचे से यहाँ पे फंसा के रखते हैं उंगली, बट चलता है, वो भी अच्छा होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। चलो मुद्दे पे आता हूँ। तो आपको क्या लग रहा है कि जो मेंटेनेंस वगैरह होगा वो महंगा होगा, या आपको लगता है कि ठीक है, मतलब आपने पहले ही वर्कआउट कर लिया है उस पर? उस पे पहले ही वर्कआउट हो गया है और मेंटेनेंस इसका इतना भारी नहीं है। भारी नहीं है। चलो, जो 19 लाख रुपए खर्च करते हैं उनको ज़्यादा मेंटेनेंस की चिंता सताती नहीं है वैसे भी। सच्चाई है ना मैम? नहीं, ज़रूरी है भाई हर चीज़ पूछना, क्योंकि हम आपके एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं लोगों से, लोग बुलंद होके देखते हैं। क्योंकि अब जब आप इसको लेके निकलेंगे तो क्रेटा से अलग, मतलब सोचो एक दिन आपने क्रेटा लेके जा रहे हो ऑफिस, दूसरे दिन से लेके जा रहे हो, 100% बता रहा हूँ, आपको लगेगा मतलब कि आप कुछ अलग जा रहे हो, कुछ अलग जा रहे हो 2 दिन में। ये 2 डिफरेंस आपको फील होने वाला है। डेफिनेटली। और मुझे 3 डिफरेंस फील होते हैं। क्या क्या है बताओ ना। बाइक, हाँ, क्रेटा और थार। अच्छा, मतलब आपने तो अपनी दुनिया में सब कुछ ऐड कर रखा है। साइकिल भी चलाते हो या साइकिल वाला? साइकिल भी चलाती हूँ, है नहीं, बचपन में तो चलाई है। अच्छा, बचपन स्कूटी में। भी चलाई है। क्योंकि बहुत सारे लोग साइकिलिस्ट भी बन रहे हैं ना, जो फिटनेस फ्रीक होते हैं। आई थिंक जो लोग पैंडेमिक में बाइकर नहीं बने वो साइकिलिस्ट बन गए हैं। बने जरूर हैं, कुछ बने जरूर हैं। कुछ ना कुछ अपने पैंडेमिक में कुछ तो चेंजेस हुए हैं सबके। पैंडेमिक ने सबको सिखा दिया है, चैलेंज दे दिया कि भैया ये करो, नहीं तो ये साथ तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। तो प्रीति मैम, और कुछ बताना चाहोगे जो आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ कहना है? कुछ आपको बुरा लग रहा है, या कुछ आपने और अच्छा एक्सपीरियंस किया है, कोई वाकया जुड़ा है आपके साथ इसके साथ जो आपने अभी तक अनुभव किया है इस थार को? कोई है आपके पास ऐसी कहानी जो बोलना चाहो? नहीं, निशब्द हुआ। नहीं, गाड़ी देखिए बहुत अच्छी है, मुझे गाड़ी में कोई डाउट नहीं है। बाकी अभी तक भगवान की दया से कुछ इसके साथ नेगेटिव मेरा वाकया कोई नहीं जुड़ा है। बाकी सब कुछ अभी अच्छा ही है, और अच्छा एक्सपीरियंस लेकर मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी लेह लद्दाख के बाद। बहुत बढ़िया, तो मिलेंगे आपसे। तो आपको लगता है कि आप इसके बाद थार गर्ल बन जाओगे, बाइकर गर्ल हो गए, थार गर्ल हो जाओगे, मतलब ऐसे टाइप का है कुछ इच्छा मन में? देखिए, थार गर्ल तो अब मैं हो ही चुकी हूँ, बाइकर में ऑलरेडी हूँ। अच्छा, तो अब देखिए अब नेक्स्ट क्या है। अगर आप अपने शो में कभी हवाई जहाज लेकर आएंगे तो वो भी चलाने की उम्मीद नहीं आप है। खरीदेंगे, मैं तो कस्टमर रिव्यू करूंगा, मैं तो वीडियो बनाता हूँ मैम। तो क्या है प्रीति मैम, अगली बार जो है हवाई जहाज लेंगे या कुछ चार्टर्ड प्लेन वगैरह जो भी होगा, क्योंकि जो तरक्की कर रही है ना वो कुछ भी आ सकता है, तो उसका कस्टमर रिव्यू जरूर साझा किया जाएगा आपसे। कैसा लगा जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैडम की जो रफ्तार है ना बहुत तेज है। हो सकता है कैमरा हिल रहा हो, और हो सकता है धरती भी हिल रही हो, ठीक है। तो जो थार खरीदते हैं वो बुलंद हो जाते हैं, बुलंद ऐसे होते हैं कि उनको फिर दुनिया में कुछ और समझ में नहीं आता है। और प्रीति मैम के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है। मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको कैसा लगा हमारा ये संवाद, आपको बताना है। मैं आपको यहीं छोड़े जाता हूँ। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे बुलंदी के जरूर साथ। मिलेंगे। सलामत। बिल्कुल। थैंक यू।